Hello guys, welcome back to my YouTube channel Heal with Gauri. This is Gauri and in this channel we talk about spirituality, lifestyle, law of attraction and various things, okay? So I hope you all are already familiar with the videos of this channel, and if you are new, okay, then I consider subscribing to the channel. Then consider subscribing to this channel, and this video I'm going to speak in both Hindi and English because there are कुछ लोग हैं जिनको English थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो I will speak in both the languages, okay? So नमस्कार, वेलकम मेरे इस चैनल में, एंड अगर आप नए हो इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चेक आउट माई अदर वीडियोज़, एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, सारी वीडियोज़ चेक कीजिएगा। एंड मेरा लेट मी गिव यू अ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम गौरांगी है, आई एम गौरी एंड आई एम अ स्पिरिचुअल कोच, अ स्पिरिचुअल हीलर एंड एन LOA कोच, एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी, मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे हील विद गौरी, ओके, जिसका ID मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, ओके। सो आज का वीडियो है, आई होप आप लोगों ने टाइटल पढ़ा है, आज का वीडियो है प्यार के ऊपर, लव, ओके, अनकंडीशनल लव, ओके। सो व्हाट इज़ इट? What is it? I'm asking you guys, but many people have many definitions about love, many conceptions about love. So first of all, before start करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि love क्या नहीं है, ओके? दो चीज़ें जो love नहीं है वो मैं पहले बताऊँगी क्या नहीं है। First of all, love is not a relationship, ओके? प्यार कोई रिश्ता नहीं है, ओके। मैं जिस प्यार के बारे में बताने जा रही हूँ वो कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ओके। कोई टू वे चीज़, आई मीन दो तरफ से कोई रिश्ता, उस चीज़ के बारे में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। आई एम जस्ट जनरल जो टर्म है लव, प्यार जो जनरल टर्म है, टॉकिंग अबाउट दैट, ओके। First of all, I'm not gonna talk about relationships. I'm not gonna talk about two people being together, giving and taking love. I'm not gonna talk about that. उस बारे में बात नहीं करूँगी. Second, I'm not talking about loving someone. किसी एक इंसान से प्यार करना, okay? इन दो चीज़ों के बारे में love is not about those two things, okay? So, what is love now? Love is basically it's a feeling. ओके, इट्स अ फीलिंग, इट्स आवर बेस, हमारी जड़ें, जो जैसे पेड़ की जड़ें होती है ना, तो इससे हमारे ह्यूमन बींग्स की हमारी जड़ है। ह्यूमन बींग्स छोड़िए, पूरी सृष्टि, होल यूनिवर्स, होल क्रिएशन, एवरीथिंग, द बेस ऑफ एवरीथिंग इज लव। सारी चीज़ों का जो जड़ है वो है प्रेम, प्यार, ओके। सो ये कोई ऐसा मैं कोई रिलेशन, कोई बंधन, किसी इंसान से प्यार करना, प्यार लेना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब प्यार नहीं, इस प्यार के बारे में नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट जनरल टर्म लव, ओके। इसमें आप उस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी ला सकते हो अंदर, एवरीथिंग, बट लव इज बेसिकली द बेस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस, ओके। सो लविंग मीन्स not expecting someone else to love you back, okay? So here फिर से एक बार रिमाइंड कर देती हूँ, मैं यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी इस बारे में एक छोटा सा रील बनाया था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे बोला कि एक रिलेशनशिप में ये नॉर्मल होता है कि वी एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू लव अस बैक, बट यहाँ पे मैं रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट इन जनरल लव के बारे में बोल रही हूँ। व्हेन यू लव समवन, it is you loving the person, it's your thing, it is your personal thing, okay? It's not at all related, कोई relation नहीं है उस इंसान के साथ, उस इंसान the person, the other person is loving you back or not, that is love, that is a feeling। प्यार क्या होता है? जो हमको करना नहीं पड़ता, हो जाता है, it just comes out, okay? Why does it comes out? मैं अभी बताऊंगी क्योंकि love क्यों करना नहीं पड़ता है, क्यों खुद होता है। You know why? Because प्यार हमारे अंदर ऑलरेडी है,
एंड ड्यू टू बचपन से लेकर आज तक जो हमारी प्रोग्रामिंग्स है लव को लेके, लोग बोलते हैं कि प्यार इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, लव इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, लव हर्ट्स, लव हमको दर्द देती है, दुख देती है, लव बेकार है। ये सब लोगों की गलत परसेप्शन है। इस परसेप्शन को जो लेके हम जी रहे हैं ना, एक प्रोग्रामिंग हमारे अंदर बन चुकी है। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, ये सच में ऐसा ही होना स्टार्ट हो गया। आज की इस दुनिया में प्यार, जो प्रेम जो चीज़ है ना, उसका अस्तित्व मिट रहा है बिकॉज लोगों का कंसेप्शन गलत है। अभी लोगों का कंसेप्शन इसीलिए गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार का मतलब आप ये समझती हो कि किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, फिर रहते हो, फिर समवन हर्ट्स यू, समवन लीव्स यू, समवन चीट्स ऑन यू, धोखे, ये सब चीज़ों की वजह से प्यार के लिए जो कंसेप्शन है वो गलत हो गया है। ठीक है, तो उस वजह से हम कहीं ना कहीं उस प्यार को अपने अंदर जो है उसको फील नहीं कर पा रहे, उसको दूसरों को दे नहीं पा रहे। राइट, मैंने देखा है बहुत हेट्रेड है दुनिया में, बहुत ज़्यादा हेट्रेड। आप ले लो, धर्म को लेके ले लो, रिलीजन, लोग एक दूसरे को हेट करते हैं, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, ये सारी चीज़ें, ये सब हेट्रेड में ही तो आता है ना। अगर हम सबके दिल में प्यार होता ना, उस प्यार को अगर हम सच में जानते कि प्यार क्या होता, तो हम किसी को नफरत नहीं कर पाते। वी वुड हैव लव्ड एवरीवन। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि यू स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन। ओके, जिसके दिल में सच में प्यार होता है ना, जो प्यार को जानता है, ही कैन नॉट हेट एनीवन। ओके, बिकॉज प्यार हमारी जड़ें है, एज आई टोल्ड यू। और जड़ें क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। क्योंकि सी, हम सबको किसने बनाया है? गॉड ऑलमाइटी, राइट। वी आर सोल्स। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि वी आर सोल्स। सोल्स, व्हाट आर सोल्स? सोल्स आर आत्माएं क्या होती है? आत्मा परमात्मा का अंश होती है। परमात्मा कौन है? परमात्मा है प्रेम का सागर। अभी जो गॉड है, जिनको हम गॉड बोलते हैं, हम मंदिरों में मूर्तियों में पूछते हैं, कोई अल्लाह के रूप से पूछता है, कोई कृष्ण, कोई शिव जी। सो दिस इज जस्ट अ फॉर्म, राइट। एक्चुअल गॉड क्या है? गॉड इज एन एनर्जी, जिस एनर्जी से हम भी एनर्जी है। हम कोई ह्यूमन बींग, हम कोई मटेरियलिस्टिक कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। वी आर एन एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आई है? उस बड़े से एनर्जी से। और बड़े सा एनर्जी क्या है? वो प्रेम है। गॉड इज लव। और हमारा अस्तित्व इसीलिए लव है क्योंकि हम लव के एक बड़े से गोले से निकल के आए, छोटे छोटे लव के टुकड़े हैं हम। सो व्हाट इज लव? लव इज अस। हम लव है। अगर हम ही लव है तो हम क्यों लव को बाहर सीख कर रहे हैं, राइट? हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं उस इंसान से डीपली प्यार करती हूँ, डीपली प्यार करता हूँ। आप डीपली प्यार नहीं करते उस इंसान से, आप उस इंसान से कुछ चाहते हो। यू आर क्रेविंग फॉर दैट पर्सन। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी इंसान से, अगर आप यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ना आपको प्यार मिलता है ना कुछ मिलता है, आप रिलेशन में भी नहीं हो, आप साथ भी नहीं रहते हो, फिर भी आप उस इंसान से क्या प्यार कर सकते हो? आप बोलोगे कि ऐसे एक पर प्यार करने का क्या फ़ायदा, क्या मिलेगा मुझे? अगर कुछ मिलने के लिए यू आर लविंग, दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ जस्ट आप अपने क्रेविंग्स को शांत कर रहे हो। आपको उस इंसान की प्रेजेंस पसंद है, आपको उस इंसान का टच पसंद है, उस इंसान का बात करना पसंद है, आपको उस इंसान जो आपको वो जो जिस तरीके से आपकी केयर करते हैं वो पसंद है, आपको उस इंसान से प्यार नहीं है। ओके, सो प्यार ऐसा होता है कि प्यार इज़ यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्सल, लविंग एवरीवन। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस फीलिंग जो खुद निकल के आती है अंदर से, राइट? सो सी, ये हो गया एक चीज़। सो अनकंडीशनल लव, व्हाट इज अनकंडीशनल लव? जहाँ पे कोई कंडीशंस ना हो, नो कंडीशंस। ओके, अभी कंडीशंस मतलब कुछ भी ना, कि वो इंसान ये करेगा देन आई लव द पर्सन, वो करेगा देन आई लव द पर्सन। ठीक है, एंड वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग सर्टेन थिंग्स, है ना, वो चीज़ें जुड़ के आ जाती है। बट आपको ये हमेशा एक्सपेक्टेशंस के टाइम ये याद रखना है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रही हो, क्या वो चीज़ वो इंसान पूरी करने के केपेबल है? नहीं है तो फिर भी अगर आप फोर्स कर रहे हो तो आपका प्यार कैसे हुआ? दैट इज़ नॉट लव। ओके, सो फर्स्ट थिंग you need to understand you are love, so you need to love yourself. जो love है ना, उसको अंदर डिस्कवर करो। अगर if your heart chakra is blocked, आप उस love को नहीं फील कर पाओगे, ना ही आपको love मिलेगा, ना ही आप love दे पाओगे। तो first heal your heart chakra. ओके, उस पर अगर इफ़ यू वॉन्ट सम वीडियोज़ देन आई विल श्योरली अपलोड इट। ओके, सो लव योर सेल्फ। बिकॉज देखो, आप अगर किसी रिश्ते में हो, इफ़ यू आर क्रेविंग सम लव फ्रॉम आउटसाइड, तो आप समझ लो कि अंदर वो चीज़ नहीं है, इसलिए आप बाहर उस चीज़ को ढूंढ रहे हो। ठीक है, सी, इट्स नॉर्मल टू वांट लव।
लव मांगना, ये आप ये बोल सकते हो कि ये क्या बोल रही हो तुम, प्यार तो हम, ये तो ह्यूमन नेचर है ना, हर कोई प्यार चाहता है। हाँ, हम प्यार चाहते हैं, ठीक है, हमको नॉर्मल है कि हम किसी इंसान से अगर प्यार करते हैं तो हमें हमारे अंदर वो डिज़ायर आ जाता है कि मुझे भी बदले में प्यार चाहिए। बट ठीक है, चाहना अलग बात है। अगर आपको नहीं मिल रहा है ना तो डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज लव, मैंने क्या बोला, लव इज़ एवरीवेयर। अभी हर जगह लव है। लव अगर बेस है दुनिया का तो हर जगह लव है, आपके अंदर ही लव है। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं से तो जस्ट ये मत सोचो कि लव तो मेरे लिए है ही नहीं, लव इज़ अ बैड थिंग। लव इज़ देयर विद इन यू। आप अंदर डिस्कवर करो ना, उसको बाहर ढूंढना छोड़ दो, ठीक है। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ नहीं है वहाँ पे। एंड ऐसा नहीं कि यू स्टार्ट हेटिंग समवन फॉर नॉट लविंग यू, ओके, बिकॉज यू नीड टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट, ओके, दैट इज लव। लव, जैसे मैंने बोला, लव इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज़ अ ट्रांसेंडेंटल फीलिंग, ठीक है, इट्स अ डिवाइन फीलिंग। तो नाउअडेज क्या होता है कि लव के नाम पे ना पीपल आर ओनली फुलफिलिंग देयर ओन नीड्स। एक बार नीड्स खत्म हो जाए ना, लव खत्म हो जाता है। आई होप यू हैव सीन, ओके, यू हैव एक्सपीरियंस्ड मे बी। सो नीड्स जहाँ पे ना हो, कुछ ना हो, आपको कुछ पाना ही नहीं है, कुछ नहीं है। जिस पल आप उस पाने को छोड़ दोगे ना, कुछ पाना नहीं है, बस देना है, तो देन इट विल नॉट हर्ट यू एनी मोर। बट इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के साथ किसी रिश्ते में हो और आपको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, आप देते जा रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि हाँ मैंने तो गौरी ने तो बोला था कि देना है तो देते जाओ। दैट इज़ नॉट द थिंग। आई एम सेइंग कि अनलेस एंड अनटिल वहाँ तक दो जहाँ तक आप हर्ट ना हो रहे हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि आप, बिकॉज आपके अंदर कुछ नहीं है, आपके अंदर खाली है और आप देने की कोशिश कर रहे हो बाहर, तो देन इट विल नॉट वर्क। फर्स्ट यू विल हैव टू गिव योर सेल्फ। जब आप अंदर से भर जाओगे ना, जब घड़ा भर जाएगा तब पानी में से बाहर निकल के आ जाता है ना। तो पहले खुद को उस लव से भरना है, उस नेचर से जुड़ो, इस यूनिवर्स के लव से जुड़ो, भगवान के लव से जुड़ो, अपने अंदर छुपे उस लव से जुड़ो। जब उस लव से फिल अप हो जाओगे तो बाहर दो, देते रहो, बट पाने की उम्मीद बिना किए व्हेन यू विल गिव, आपको वो लव विल नॉट हर्ट यू एनी मोर, ओके। सो वैसे तो सच बताओ तो व्हेन वी कम टू दिस टॉपिक, वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक लव, तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, बिकॉज द अर्थ, द वर्ल्ड नीड्स लव राइट नाउ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, वॉर, इस धर्म का, मैं आई हैव सीन दिस थिंग सो मच, रिलीजन हेट्रेड, ओ माई गॉड, पीपल आर हेटिंग ईच अदर इन द नेम ऑफ रिलीजन सो मच। ये सब पे आई टॉक सम अदर डे, बट हेट्रेड बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए हमको प्यार को सीखना है, प्यार को बांटना है, ओके, खुद के अंदर उस प्यार को भरना है, क्योंकि एक बार घड़ा भर जाएगा तो इट विल गेट स्प्रेड। लव को स्प्रेड कीजिए। इट्स नॉट दैट कि हमें बाहर से मिलेगा, नथिंग, ओके, बाहर से कुछ नहीं मिलता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक एग्जाम्पल दूंगी छोटा सा, कि अगर कोई अमीर इंसान आपको दिख गया कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, बड़ा घर है और अपने घर के बाहर बैठ के भीख मांग रहा है वो, तो आपको कैसा लगेगा? यू विल थिंक ना ही इज़ अ फूल। तो वैसा ही काम हम भी कर रहे हैं। हमारे अंदर का ही जो प्यार है ना, वो हम प्यार ही है, हम प्यार से बने नहीं, हम प्यार ही है, हम लव ही है, वी आर लव। एंड इफ़ वी आर सर्चिंग इट आउटसाइड, देन क्या होता है, वही होगा ना कि हम अमीर होके घरा लेके बाहर वी आर सर्चिंग। सो find it within, okay? So yeah, that's what I had to talk about today. And I don't know, मैंने तो सोचा था छोटा वीडियो बनाऊंगी, but it became too long and I started talking too much. So yeah, if you want to want more videos on love or self love, if you want to know about self love, because first important self love is very important. जैसे मैंने बोला, खुद को भरना ज़रूरी है, क्योंकि भरोगे ना उसके बाद आप बाहर से मांगोगे नहीं, तब रिलेशनशिप्स भी बहुत हार्मोनियस हो जाते हैं। जब आप खुद कुछ पाने के लिए, कुछ डिज़ायर, आपको कुछ क्रेविंग पूरी करने के लिए रिलेशन में नहीं जाते हो, आप बस यू आर इन दैट रिलेशनशिप बिकॉज यू लव दैट पर्सन। तो जब वैसा होता है ना, तो हार्मनी आ जाती है ना। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट सेल्फ लव, जस्ट प्लीज़ कमेंट्स में सेल्फ लव लिख दीजिए, ताकि मैं सेल्फ लव पे वीडियोस बनाऊंगी। आई विल टीच यू, आई विल जस्ट मेक यू नो कि सेल्फ लव होता क्या है और करते क्या है। एंड आई कैन ऑल्सो शेयर सम टेक्निक्स ऑफ सेल्फ लव, ओके। एंड या this was it for the video. And कोई भी doubts हो, कोई भी questions हो, any views, any thoughts, you can share with me in the comment section, or you can also DM me on Instagram.
और इंस्टाग्राम में जुड़िए मुझसे, मैं 1-to-1 सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ, काउंसलिंग सेशंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस, LOA कोचिंग, कुछ भी, एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी. कोई भी प्रॉब्लम हो, एनीथिंग, जस्ट connect with me and I will help you. So yeah, that's it. Much love, much blessings and बहुत 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 सारा प्यार मेरी तरफ से. I'm just opening up my heart right now and just sending much love to you all, क्योंकि इस दुनिया को love की ज़रूरत है. Yeah. Goodbye. Take care. I'll meet you again soon.